सो बहुत सारे लोगों के सामने ये सवाल आता है कि मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा, है ना? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना, कि पूछते भी है। इनफैक्ट हमसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो क्या होगा, है ना? सो आपको इसका सिंपल सा एक ही जवाब देना है। आपको उससे पहले तो ये बोलना है कि यार जब मैं ये बिजनेस देखा था तो मेरे मन में भी सबसे पहले सवाल यही आया था कि यार मैं तो कर लेता हूँ लेकिन मेरे साथ यदि कोई नहीं आया तो क्या होगा, है ना? कि तेरा सवाल एकदम सही है और मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था। तो फिर उसी आदमी से, अपने प्रोस्पेक्ट से आपको सवाल पूछना है कि यार तू क्यों करना चाहेगा, यदि तू करेगा तो तू क्यों करना चाहेगा, है ना? सो वो आदमी जवाब क्या देगा आपको? बहुत सारे जवाब देगा वो। पहले तो क्या बोलेगा, यार मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे इसलिए करना है, मुझे बिजनेस पसंद आया इसलिए करना है, मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आए, मुझे यहाँ की ट्रेनिंग बहुत पसंद आई। वो बहुत सारी चीजें आपको बोलेगा, है ना? तो उसी के सवाल में उसका जवाब है कि यार यदि तू यहाँ से चाहता है कि तेरी लाइफ बन सकती है, तेरी जिंदगी बदल सकती है, तू पैसे कमा सकता है, या तू यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख सकता है, तो सिंपल सी बात है कि जिसको तू लेके आएगा वो भी यही चाहेगा, है ना? सो हमको उसको यही बोलना है कि भाई जो तू लेने आया है यहाँ से, तू पैसा कमाने के लिए आया है ना? ट्रेनिंग लेने के लिए आया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आया है, गाड़ी गाड़ी घोड़ा बंदूक जो है तुझे यहाँ से मिलेगा, यदि तुझे मिलेगा और यही सेम बात यदि तू अपने प्रोस्पेक्ट को बोलेगा तो उसको भी तो यही सारी चीजें चाहिए। तो इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो कि मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मेरे साथ कोई और नहीं जुड़ेगा, कि यही मैं सोचता था और आज जुड़ते जुड़ते तकरीबन मेरे साथ 2600-2800 लोग जुड़ गए हैं। ये आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हैं। और ये फियर, उसका ये डर बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में इन बिजनेस को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो हर आदमी के दिमाग में आता है कि यार कोई नहीं जुड़ा तो, है ना? तो आप उसको बोल सकते हो कि जब मैंने शुरुआत की थी मेरे साथ भी एक था। आज जो भी आपका, जो उस टाइम आपका टीम साइज होगा, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 1000 लोग हैं, आप उनको बताओ कि मेरी टीम में भी इतने सारे लोग आज ऐसे आ गए हैं। ठीक है? सो अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। क्या हो गया? एक सेकेंड है, कुछ तो सिस्टम। सॉरी, थोड़ा सा सिस्टम में कुछ तो इशू है, कोई दिक्कत नहीं। सो दूसरा सवाल है कि हमारे पास तो लोग नहीं है, है ना? बहुत सारे लोग जुड़ेंगे सिस्टम में और वो बोलेंगे कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है, कि मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ, मैं तो रहने वाला पंजाब का हूँ, मैं तो रहने वाला कर्नाटक का हूँ और मेरे पास तो लोग ही नहीं है। सो वापस से हमने एक ही बात बोलनी है कि यार शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरे पास लोग नहीं है, और मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूँ। सो उसको एक ही बात बोलनी है कि यार हमारा जो बिजनेस है वो हमारे आसपास के लोगों के लिए तो बिजनेस है ही नहीं, हमारा बिजनेस तो इंटरनेशनली है। और आप ये बिजनेस यहाँ से बैठ के अपने घर में भी कर सकते हैं, जहाँ जिस शहर के आप है उस शहर में भी कर सकते हैं, और आप इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यदि आपके बच्चे का बर्थडे हो या आपका फैमिली में कोई फंक्शन हो या शादी हो, तो लगभग कितने लोग उसमें आप इनवाइट करोगे? तो हर आदमी क्या बोलता है कि 200, 250, 300 लोग तो आ ही जाएंगे। तो बोलो कि जो 200, 250, 300 लोग आएंगे, क्या आप उन 200, 250, 300 लोगों के नाम लिख सकते हो? तो सामने से जवाब आएगा कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो यदि आप उनसे पूछो कि 200, 250, 300 लोग कौन होंगे, तो जवाब क्या आएगा? कुछ मेरे रिश्तेदार होंगे, कुछ मेरे ऑफिस के क्लीग्स होंगे, कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे। तो हमने क्या बोलना है कि हमें यही लोगों के पास तो जाना है बिजनेस बताने के लिए, कि जब आप लिखोगे तो आपके पास भी बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। ठीक है?
उसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बहुत सारे लोग 99.9% लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है ना? हमारे देश में ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप पूछोगे कि ये काम करना है तो बोलेगा बिल्कुल टाइम नहीं है ना? पैसे पूछोगे तो पैसे भी नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो उसको कि भाई आज यदि आपके पास टाइम नहीं है, ये आपके लिए अचीवमेंट है या फेलियर है? कि यदि आज आपके पास समय नहीं है खुद के लिए या अपने परिवार के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है या बहुत बड़ा फेलियर है? फिर सामने वाला इंसान आपको अपना दुख दर्द बताना शुरू कर देता है कि यार तुझे तो पता ही है, मैं वहां पे नौकरी करता हूँ, जाने में मेरे 3-4 घंटे लग जाते हैं, फिर 9-10 घंटे की ड्यूटी होती है, तो मेरे पास समय बचता ही नहीं है। आपको क्या बोलना है उसको? आपको सिंपल सी एक ही बात बोलनी है कि भाई तेरे पास आज समय नहीं है। क्या अब से 5 साल पहले समय था? वो बोलेगा नहीं। कि जो तू कर रहा है ये करते करते क्या अगले 5 साल के बाद तेरे पास समय होगा? तो बोलेगा नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि भाई सोचो, आपके पास ना तो 5 साल पहले समय था, ना आपके पास 5 साल के बाद समय होगा। आप अपनी फैमिली के साथ कब अच्छा समय व्यतीत करोगे? कब आप अपने बच्चों के साथ खेलोगे? कब आप उनके सपने बैठ के सुनोगे? कब आप अपने माता-पिता के साथ समय व्यतीत करोगे? आपके पास तो समय नहीं है। तो सामने वाला क्या बोलेगा आपको कि अब क्या करें यार, घर तो चलाना है, नौकरी तो करनी है। तो आप उसको यहाँ पे बोल सकते हो कि देखो जो बिज़नेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं इसीलिए बताने जा रहा हूँ कि ये बिज़नेस आप अभी थोड़ा टाइम चुरा के बिज़नेस करेंगे, तो आने वाले टाइम में ये आपको टाइम फ्रीडम देता है। कि आपको ये समय की आज़ादी देता है, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, अपने माता-पिता, अपने भाई-बहन जिसके भी साथ आप समय बिताना चाहते हो, अपने मन मुताबिक आप समय को उनके साथ व्यतीत कर सकते हो। इसीलिए ये बिज़नेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आदमी क्या कहेगा यहाँ पे कि ठीक है यार, हम ये बिज़नेस ज़रूर आपके साथ करेंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो सवाल क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है। हर आदमी यही सवाल बोलता है कि यार मैं कर तो लेता, लेकिन पर पैसे नहीं यार, बजट बहुत टाइट है ना? ये सवाल सबके सामने आता है। तो आपने क्या बोलना है? आपने यही बोलना है कि यार जब मैंने बिज़नेस देखा था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे यार, कि मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे। पर मुझे यहाँ से पैसे कमाने की उम्मीद नज़र आई थी, कि मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे यहाँ से पैसे कमाने की उम्मीद नज़र आई थी, इसीलिए मैंने पैसों का इंतज़ाम किया। इसीलिए मैंने पैसों का इंतजाम किया कि जो मुझे इस सिस्टम में लेके आया, जिसने मुझे बिजनेस बताया, दिखाया, उसने मुझे बताया कि पैसे एक बार मांग ले, जिंदगी में दोबारा किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, और बार बार मांगने से बेहतर है कि आप एक बार किसी से मांग लो। आप इस बिजनेस को करने के लिए पैसे एक बार किसी से उधार ले लें, यही पैसे आप वापस 1 महीने 2 महीने में आप चुका सकते हैं। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऐसा आता है कि यदि उसके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो पैसे बार बार मांगने की नौबत आती है। कि मुझे ये बात समझ में आई और मैंने पैसों का इंतजाम किया और मैंने ये बिजनेस शुरू किया। ठीक है। दूसरा, आप ऐसे बोल सकते हो कि यार इस बिजनेस को करने के लिए पैसों की तो जरूरत है ही नहीं। एक सवाल, एक उत्तर मैंने दिया आपको, दूसरा उत्तर एक और है। दूसरा उत्तर क्या है कि इस बिजनेस को करने के लिए पैसे की जरूरत है ही नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपकी जरूरत का सामान जो आपके घर में रोज यूज होता है, वही सामान तो आपको खरीदना है। जो सामान आपके घर में रोज यूज होता है, वही सामान तो मैं आपको खरीदने के लिए बोल रहा हूँ। तो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके घर में पेस्ट आता है, साबुन आता है, शैम्पू आता है ना? चाय की पत्ती आती है, कुकिंग ऑयल आता है, हेयर ऑयल आता है। ये कहीं ना कहीं आप पैसों से ही तो खरीदते होंगे। अब वहां से खरीदने की बजाय आप यहाँ से खरीद ले, तो पैसे की जरूरत तो आपको यहाँ पे भी नहीं है। यानी आपका बिजनेस फ्री में शुरू हो सकता है, यदि आप ये आदमी को दोनों ऑप्शन दे दो कि या तो आप पैसे उधार ले लो, या फिर यहाँ से सामान खरीदने के लिए आपको पैसे लग ही नहीं रहे,
क्योंकि ये पैसे तो आप ऑलरेडी मार्केट में किसी न किसी को दे ही रहे हो ना। आप मुझे नहीं दोगे तो किसी और को दोगे। बस फर्क ये है कि मेरे यहाँ से सामान लेने से आपको बिजनेस फ्री में मिलता है, वहां मार्केट में पैसे देने से आपको केवल और केवल सामान मिलता है ना। तो हर इंसान की समझ में ये जरूर आएगा कि हाँ यार, पैसे तो लग नहीं रहे। यदि पैसे नहीं लग रहे तो फिर मुझे ये काम कर लेना चाहिए। पांचवा सवाल, मेरे दोस्त अगर तैयार हो जाएंगे तो मैं भी कर लूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद में वो बहुत सारी चीजें, एक सवाल पूछेंगे और फिर आपसे एक सवाल ये भी पूछेंगे। ये सवाल भी कभी कभी बहुत सारे लोगों के समक्ष आता है कि भाई मेरे दोस्त करेंगे तो मैं भी कर लूंगा, है ना। तो आप उनको भी बोल सकते हो, उनको आप क्या बोल सकते हो, उनको आप ये बोल सकते हो कि क्या आज तक आपने ऐसा कोई आदमी देखा है कि जो स्विमिंग करने के लिए बेड पे तैयारी करके स्विमिंग पूल में उतरा हो? एक आदमी का नाम बताओ। तो बोलेगा कि ऐसा तो कोई भी नहीं होता, हर आदमी पानी में उतरता है स्विमिंग सीखने के लिए। ठीक है, फिर आप उससे और पूछ सकते हो, चलो स्विमिंग की बात छोड़ते हैं, क्या साइकिल चलाने के लिए पहले साइकिल सीखी थी, साइकिल पे बैठे थे, या बैठ के साइकिल सीखी थी? तो आदमी क्या बोलेगा कि नहीं, पहले सीखी थी उसके बाद साइकिल पे चढ़े थे। तो बोलो ऐसा कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा काम है जो बिना किए आप कर सकते हो? कि ऐसा दुनिया में कोई भी काम नहीं है। ठीक है, फिर आप उसको एक चीज और बोल सकते हो कि देखो ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज आप क्या बोल रहे हो कि मेरे दोस्त यदि करेंगे तो मैं भी कर लूंगा। कि आप सोचो कि आप बिजनेस का हिस्सा बन गए और आपके दोस्तों ने भी आपको यही बोला कि मेरे आगे दोस्त कर लेंगे तो मैं ये बिजनेस करूंगा। तो ऐसे तो क्या होगा कि हमने आपको बिजनेस बताया, आपने अपने दोस्तों को बताया, उनके दोस्तों ने उनके दोस्तों को बताया, सब लोगों ने बिजनेस देखा लेकिन जुड़ा कोई भी नहीं, बिजनेस किसी ने भी किया नहीं। तो पहले क्या है कि आपको बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। आप बिजनेस ज्वाइन करिए, आप बिजनेस सीखिए, आपके दोस्तों को भी हम ये बिजनेस सिखा के उनको भी आपके साथ एसोसिएट करा देंगे। ठीक है। फिर आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो हमसे थोड़े से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि ये बिजनेस मेरे लेवल का नहीं, यानी मेरे लेवल का ये बिजनेस बिल्कुल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे ही आदमी हमको ये बोलता है कि यार ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है, तो हमारे खुद के दिमाग में सवाल आता है कि यार मैंने कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। खुद के दिमाग में सवाल आता है। तो इसका जवाब भी आप दे सकते हो कि सर हाँ, मुझे लगता है कि आप सही बोल रहे हो कि आपके लेवल का बिजनेस नहीं है। मुझे भी लगता था शुरुआत में ऐसे कि बिजनेस ठीक नहीं है, लेकिन सर जब मैंने बिजनेस को सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि सर ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है ये। और आप बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे रिसेंट एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको अभी, कि जो आपके न्यूज एंकर थे रोहित सदाना जी, और हमारे वेस्टीज के एक और शख्स थे डीसीडी मिस्टर, मैं नाम भूल रहा हूं उनका। आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि सर देखो ये इतने बड़े शख्स थे, कि सदाना जी इतने बड़े शख्स थे कि तकरीबन महीने की 8 लाख रुपए की तनख्वाह थी उनकी, है ना। और ये जो शख्स थे ये वेस्टीज के साथ काम करते थे। दोनों भगवान की, मतलब आप बोल सकते हो कि बदकिस्मती से दोनों की ही डेथ हो गई। अब आप सोच सकते हो सर, सदाना साहब इतने बड़े नेशनल स्टार थे, नेशनल क्या इंटरनेशनल स्टार थे, पर अगले महीने से उनके घर में पैसा नहीं आएगा। अगले महीने से उनके घर में कोई भी पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरे शख्स थे, नईम शायद उनका नाम था, कि इनके घर में फिर भी पैसा आएगा। कि यदि हम लेवल की बात करें, यदि लेवल इतना बड़ा होता तो उस शख्स के घर में भी पैसे आते, है ना। और यहाँ पे एक शख्स जो वेस्टीज में नेटवर्क बना रहा था, उसके घर में अगले महीने भी पैसे आएंगे। तो सर लेवल केवल इस वजह से नहीं होता कि आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, लेवल उस तरह से होता है कि क्या आपके जाने के बाद भी आपके परिवार की लाइफ सिक्योर है। कि लेवल सर यदि इस चीज से मापे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, और सर आप लेवल की बात करते हो कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं इसी बिजनेस से।
और आप सोच सकते हो सर, काम तो यही है, साबुन बेचने का, टूथपेस्ट बेचने का। यदि ये बेचने से करोड़ों रुपए आते हो तो आप सोच सकते हो सर लेवल कहाँ पे है। और मजे की बात तो क्या है कि वो खुद नहीं बेचते हैं, केवल रिकमेंड और रेफर करते हैं। वो करने भर से करोड़ों रुपए उनके घर में आते हैं, करोड़ों रुपए उनके घर में आते हैं। तो लेवल केवल इस वजह से नहीं होता कि आप एक बड़ी चेयर पे बैठे हैं तो आप एक इस चीज को आप लेवल में नापते हैं, है ना। हमको किसी भी आदमी से किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि तुझे थोड़ी पता है, तू तो 5 लाख रुपए तू तो 5 लाख रुपए कमाता है, मेरे पास देखो 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब उसके सामने तो कंपटीशन करेगा। तो हमको उस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं देना कि आर्ग्यूमेंट की स्थिति में जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने करना क्या है, हमने सेल क्लोज करनी है, यानी उस आदमी को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाना है। और आदमी सिस्टम का हिस्सा कब बनता है, जब उसे गुड फील होता है हमारी बातें करने से, या जो सवाल का जवाब हम दे रहे हैं वो कन्विंसिंग होता है। आर्ग्यूमेंट की स्थिति में क्या होता है, झगड़ा होता है। और हमको झगड़े में नहीं जीतना, हमको आदमी को सेल्स में जीतना है, यानी हमको उसे अपने सिस्टम में लेके आना है। तो कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट हम नहीं देंगे जो स्टेटमेंट हमारे खिलाफ जाता हो, है ना। और फिर आप अपने सीनियर का एग्जांपल दे सकते हैं कि सर 2-2.5 लाख रुपए की तनख्वाह थी सर, वो छोड़ के भी फुल टाइम कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको समझ में आ गया था सर कि पैसिव इनकम लाइफ की सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी इनकम होती है कि यदि आप पैसिव इनकम जनरेट करनी सीख जाए तो आप अपने साथ साथ अपने पूरी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करते हैं। जब आप ये बहुत सारी चीजें एक साथ बोलते हैं तो कोई ना कोई बात उनको जरूर क्लिक होती है कि हाँ यार देखो, टाइम तो आज मेरे पास भी नहीं है, पैसा तो आज मेरे पास भी नहीं है ना। और फैमिली मेरे यदि नौकरी नहीं रही तो आज पेंडेमिक सिचुएशन है, या काम करने वाला इंसान ही नहीं रहा तो फिर क्या होगा। तो ये सारी चीजें सोचता जरूर है आदमी, पर सोचेगा तभी जब आप एक लेवल पे, सर्टन लेवल पे जाके एक सर्टन पिच में बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने अपने बच्चे देखे हैं कि वो बहुत सारा झगड़ा कर देते हैं और फिर मुझे भी कॉल में लेते हैं, बोले सर ये ऐसे बोल रहा है कि ये तो काम ऐसा है वैसा है। तो हमने आर्ग्यूमेंट की स्थिति में बिल्कुल नहीं जाना है, हमने केवल और केवल अपना पार्ट रखना है। हमको इंसान को जीतना है उससे सेल्स निकाल के, झगड़े में जीत के हमें कोई फायदा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं ना घर पूछ के बताऊंगा, कि मैं ये काम घर पूछ के बताऊंगा। तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है भाई चल पूछ लियो, कल बात करेंगे। आपको यहाँ पे काउंटर क्या करना है कि आप सही बोल रहे हो कि आपको घर पे पूछना चाहिए, पर मेरा सवाल आपसे एक चीज है कि मैंने बिजनेस आपको दिखाया है या आपके परिवार को दिखाया है। तो आदमी क्या बोलेगा कि बिजनेस मुझे दिखाया है। तो बोलो कि जो बिजनेस मैंने आपको दिखाया है वो तो फैमिली को पता ही नहीं, तो जजमेंट क्या देंगे या आपको सलाह क्या देंगे। तो वो क्या बोलेगा, सामने वाला आपका प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा कि मैं उनको बिजनेस ब्रीफ कर दूंगा, है ना। सो आप सारे लोग भली भांति इस बात से वाकिफ है कि जब आप पहली बार बिजनेस सुनते हैं तो हार्डली 10 से 15% दिमाग में आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। ये ह्यूमन नेचर है, साइंटिफिक है। और 10 से 15% यदि बात कोई समझ में आई है, जब आप सामने वाले को बताते हो तो आप यही बोलते हो दुकान बदलनी है, जिंदगी बदल जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं बता पाते। तो घर वाले क्या बोलते हैं, पागल मत बन, जो कर रहा है वो करता है। सो आपने बोलना क्या है उसको कि चल ठीक है, आप चाहते हो कि डिसीजन आपकी फैमिली वाले लें, तो मैं आपकी फैमिली को बिजनेस बताता हूँ कि आप अपनी फैमिली को इनवाइट कर लो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, आप जिसको चाहते हो आप उसको इनवाइट करो। मैं बिजनेस बताता हूँ आपकी तरफ से उनको, कि मैं चाहता नहीं यार कि इतना अच्छा बिजनेस है, आप एक कोई छोटी छोटी सी गलती भी यदि आप कोई कर दो तो अल्टीमेटली आपका करियर दांव पे है। आपको उसको एक फियर ऑफ लॉस भी दिखाना है कि यार तेरा करियर दांव पे है, कि तेरे लिए मैं तेरी फैमिली को बिजनेस बताता हूँ। ठीक है, सो आपको उसको कभी भी ये परमिशन नहीं देनी है कि भाई चल ठीक है तू बता दे फिर बात करेंगे। आप बोलो मैं बिजनेस दिखाता हूँ, नहीं तो आप बुला लो, यदि मम्मी डिसीजन ले सकती है आप मम्मी की बात मेरे से करा दो, पापा ले सकते हैं तो पापा की कर लो। जो भी है, जो डिसीजन मेकर है, आप उसको जरूर बिजनेस बताएं। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरा क्या है कि एक सवाल तो एक ये दे सकते हैं आप, दूसरा जवाब क्या दे सकते हैं आप उसको कि देखो, आप जाओगे, आप मम्मी पापा से बात जरूर करोगे इस बिजनेस के बारे में, और मैं चाहता भी हूँ कि आप उनसे बात करके बिजनेस के बारे में बताओ कि अच्छा एक बात बता, हम मर्सिडीज खरीदने की सलाह
जो आदमी साइकिल चलाता है उससे ले सकते हैं क्या? तो क्या बोलेगा, नहीं ले सकते। कि हम डॉक्टर बनने की सलाह किसी इंजीनियर से ले सकते हैं क्या? वो बोला नहीं ले सकते। कि क्रिकेट खेलने की सलाह हम किसी वकील से ले सकते हैं? वो बोलेंगे नहीं ले सकते। तो उसको बोलो कि भाई बीइंग ए एक्सपर्ट, कि मैं इस बिजनेस का एक्सपर्ट हूँ, तो तेरे जो भी सवाल है या तेरी फैमिली के जो भी सवाल है, यदि उनका जवाब एक एक्सपर्ट दे तो आपको डिसीजन लेना आसान होगा। कि इस बिजनेस का एक्सपर्ट आज आपके लिए मैं हूं। आप अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए, आप अपने पेरेंट्स को मेरे से मिलवाइए, या आपके जो भी सवाल है मेरे से पूछिए। क्योंकि आप जिस आदमी के पास सवाल लेके जाएंगे, यदि वो उसमें एक्सपर्ट नहीं है, वो भले ही अपने फील्ड का बहुत बड़ा दिग्गज आदमी होगा, पर इस फील्ड का दिग्गज नहीं है, तो वो जवाब आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देगा। और जरूरी नहीं कि जो जवाब दे वो जवाब सही हो। 99 पॉइंट केस में वो जवाब गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट से नहीं पूछ रहे हो। तो आज इसका एक्सपर्ट मैं हूं, तो आप सवाल का जवाब मेरे से पूछिए, अपने पेरेंट्स को आप मेरे से मिलवाइए। ठीक है, आगे लेके चलता हूं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार कि इस बिजनेस में नेगेटिविटी बहुत है यार, है ना? कि कंपनी आप बहुत नेगेटिविटी बहुत है, पैसे वैसे लेके बहुत कंपनी भागी है ना? तो आप बोलो कि हाँ नेगेटिविटी तो है। आप फिर उससे एक काउंटर सवाल भी पूछ सकते हो यहाँ से, कि आज की डेट में क्या धरती के ऊपर कोई भी ऐसा काम है जिसमें नेगेटिविटी ना हो? सो वो क्या बोलेगा आपको कि हाँ यार ऐसा तो है। पर ये तभी बोलेगा जब आप जब आप उस आदमी से बहुत सारी बातें कर लो, तभी वो आदमी आपकी भाषा बोलनी शुरू करता है। तो यहाँ पे आप उसको बोल सकते हो कि देखो नेगेटिविटी तो हर चीज में है। कि आप गूगल पे डालो केस अगेंस्ट हनुमान जी, है ना? तो वहां पे भी निकल के आएंगे कि हनुमान जी के ऊपर भी किसी ने केस किए हुए हैं। तो आप सोचो कि यार इतना महान आदमी जो हमने केवल सुने, जिनको किसी ने देखा नहीं, उनके ऊपर भी लोगों ने केस किया हुआ है। तो नेगेटिविटी तो इंसान के ऊपर डिपेंड करती है, उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किन चीजों पे भरोसा करता है, किन पे नहीं करता। सो नेगेटिविटी तो हर चीज में है। ठीक है। दूसरा, नेगेटिविटी इसलिए भी है यहाँ पे कि बहुत सारी कंपनी, यहाँ पे इस तरह की कंपनी आई जो यहाँ पे लोगों के पैसे बना के चली गई। और वो क्या थी? वो क्विक। संतोष जी कुछ फोन उठा दिखा रहे हैं। संतोष जी कोई सवाल है क्या? संतोष जी कोई सवाल है क्या? हाँ सर। कोई सवाल था क्या आपका? आप कुछ दिखा रहे थे स्क्रीन पे। हाँ सर। आपका कोई सवाल है क्या? आप कुछ स्क्रीन पे कुछ हेलो। दिखा रहे थे। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ ओके गेस्ट को दिखा रहा था प्लान। ओके, कोई बात नहीं, कोई बिकॉज बात ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। ओके अच्छा ओके अच्छा, ओके। ओके सॉरी सॉरी सर, सॉरी। ओके। सो आप नेगेटिविटी के बारे में एक चीज और बोल सकते हैं कि आप देखो हमारे चारों तरफ सक्सेसफुल लोग ज्यादा हैं या फेलियर ज्यादा है? तो जवाब आता है कि फेलियर ज्यादा है। तो आप सोचो कि जहाँ पे फेलियर लोग ज्यादा हैं तो वहां पे माहौल भी उसी तरह का होगा, है ना? कि इसीलिए आप यहाँ पे आएंगे तो अच्छे लोगों के साथ आपका साथ होगा। ठीक है। अब एक बहुत जबरदस्त सवाल आता है, सवाल नंबर 9। सिर्फ ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं, है ना? ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा यार, जो शुरू शुरू में जुड़ जाते हैं ना वो पैसा कमाते हैं, बाकी सब लोगों के तो पैसे जाते ही हैं। ये बहुत सारे लोगों के सामने ऐसा सवाल आता होगा। सो आपको क्या बोलना है कि हाँ यार, शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस का हिस्सा बना तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जो ऊपर वाले हैं केवल उन्हीं को पैसा आता है, बाकी लोगों को पैसा नहीं आता। पर ये मुझे तब तक लगता था जब तक मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। जब मैं सिस्टम का हिस्सा बना तो तब मुझे समझ में आया कि मैं जहां से बिजनेस ज्वाइन करता हूं, वहीं से मेरा बिजनेस शुरू होता है। कि जहां से मैंने बिजनेस शुरू किया या ज्वाइन किया,
मेरा बिजनेस वहीं से शुरू होता है। ठीक है, एक ये बोल सकते हो। दूसरा आप एक बात और बोल सकते हो कि अब ये बिजनेस इंटरनेशनल है, इंडिया के बाहर भी आप 8-9 कंट्रीज में काम कर सकते हो, तो आपके पास अब दायरा तो बचा ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जोड़ने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग ये बिजनेस में आगे हो। दूसरा कि हर रोज धरती के ऊपर नए लोग पैदा होते हैं, कि डेली यहाँ पे नए लोग पैदा होते हैं, यानी हर रोज 18 साल से ऊपर कोई ना कोई आदमी हो रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इससे क्या है कि बिजनेस में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि केवल ऊपर वाले ही पैसा कमाएंगे, क्योंकि नए लोग रोज बिजनेस में आएंगे, तो आपके नीचे भी जो लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आप भी यहाँ से पैसे कमाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि केवल और केवल ऊपर वाले पैसा कमाते हैं, यहाँ पे सिस्टम से पैसा आता है। सिस्टम से पैसा आने का मतलब क्या है कि आपके नीचे जितनी बड़ी टीम बनी हुई है, यदि वो टीम एक्टिवली काम करेगी तो आपको पैसा 100% आएगा। बहुत सारे लोगों को केवल और केवल ये भ्रम रहता है कि केवल ऊपर वाले को ही पैसा जाएगा, नीचे से ऊपर तक, है ना। आपको यही बोलना है कि ये देखो, हमारा जो बिजनेस है, हमारे जिस बिजनेस में हम है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो आदमी क्या करेगा, हर महीने अपनी जरूरत का सामान जरूर लेगा, हर महीने अपनी जरूरत का सामान लेगा, तो आप जहां पे भी हो, आप जिस लेवल पे भी हो, तो आपको पैसा 100% आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि हमने करके छोड़ दिया, तुमने तो अभी शुरू किया, हमने तो 10 साल पहले किया था, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे, तो आपको उनसे पूछना है कि सर आपने छोड़ क्यों दिया। तो उनके अपने अलग रीजन होंगे कि भाई समझ में नहीं आया, हुआ नहीं, कुछ नहीं होता, टाइम की बर्बादी है, या ऐसा है वैसा, तो 10 चीजें समझ में वो आपको बोलेंगे। ठीक है, तो आप उनको एक ही बात बोल सकते हो कि सर कुछ भी करने के लिए एक टाइम देना पड़ता है, और कुछ भी करने के लिए उस बिजनेस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी होता है। कि जो भी हम काम करते हैं, यदि हम बिना सीखे उस काम को करेंगे तो हम 100% अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, हम उस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये पूर्णतः तय है ना। कि यदि आप इस बिजनेस को सीख के करेंगे तो आप 100% तय है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। और देखो, आज की डेट में आपने बिजनेस छोड़ा, आप ही के साथ किसी और ने भी ज्वाइन किया होगा, वो आदमी आज सक्सेसफुल है, क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। यदि ये सारी चीजें आप करोगे और इंस्टेंट रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि आज जुड़े और अगले महीने से लाखों रुपए आने चाहिए, तो आप इस बिजनेस में 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कि आपने जब आप इस बिजनेस में जुड़े थे और आपने जब ये छोड़ा, हो सकता है आपके पास एक अच्छी टीम ना हो, एक अच्छा ट्रेनर ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें यदि आप उनको बताते हैं तो वो आदमी आपकी बातें सुनते हैं, है ना। फिर एक बहुत जरूरी सवाल, इंपोर्टेंट सवाल नंबर 11 आता है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, है ना। इसके बहुत सारे आंसर है। सबसे पहला मैं प्रैक्टिकल एक आंसर आपको देता हूं कि ठीक है, प्रोडक्ट महंगे आप किस तरह से मानते हो, कि ये एक बोतल है, ये दूसरी बोतल है, एक बोतल का प्राइस 50 रुपए है, दूसरी बोतल का प्राइस 100 रुपए है। कि सपोज मैं मानता हूं कि मेरी बोतल का प्राइस 100 रुपए है और आपकी बोतल का प्राइस 50 रुपए है। आपकी बोतल पेप्सी की है और मेरी बोतल रूह अफ़ज़ा की है ना। कि जो पेप्सी है, पेप्सी क्या करोगे आप, पेप्सी में आप पानी मिला के सर्व नहीं कर सकते, यानी उसकी क्वांटिटी यदि 500 ml है तो 500 ml ही रहेगी। दूसरा ये कि मेरे पास रूह अफ़ज़ा है, उसमें यदि आप 5 लीटर पानी मिला दो तो वो 5.5 लीटर हो जाता है, आप ज्यादा लोगों को उसको सर्व कर सकते हो। यानी यहाँ से आप ये बोल सकते हो उसको कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उनकी ईल्ड ज्यादा है, इसलिए आपका प्राइस कम हो जाता है। तो आप प्राइस टू प्राइस कंपेयर ना करें, वो कितने दिन आपके घर में चलता है, आप उसके हिसाब से प्राइस को कंपेयर करें। दूसरा, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी देखें कि जो आपके पास सस्ता सामान है, क्या वो सच में काम का है। कि जो आपके पास सामान है आज की डेट में, क्या वो सच में आपका काम का है, या केवल आपने सस्ता समझ के उसको ले लिया,
है ना। एक आप ये बता सकते हैं। दूसरा जवाब आप उसको क्या दे सकते हैं कि आप सपोज बाहर से सामान लेके आए और आपने अपनी परचेज पे 500 रुपए बचा भी लिए। मान लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है और आपने अपनी परचेज पे आपने क्या किया कि आपने 500 रुपए बचा लिए महीने के। पूरे साल के आपने कितने बचाए? 6000 रुपए। ठीक है। पर मैं आपको जो बिजनेस, मेरे प्रोडक्ट के साथ में आपको जो बिजनेस मिल रहा है, वहां से तो आपको हर महीने लाखों रुपए कमाने की उम्मीद है और जो बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। तो अब बताओ हमारा प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? तो आदमी बोलेगा कि जहां से लाखों रुपए कमाने की उम्मीद है, मात्र और मात्र 3-3,500 रुपए या 500 रुपए ही तो फालतू लग रहे हैं कि 500 रुपए फालतू देके यदि आपको लाखों रुपए कमाने की उम्मीद यहाँ से मिलती है, तो ये सस्ता है कि महंगा है? तो आदमी बोलेगा सस्ता है। तो आप बहुत सारे, एक ही सवाल के आप बहुत सारे जवाब दे सकते हैं समय के हिसाब से कि किस तरह का समय है, कहाँ पे आप बंदे के साथ है, किस तरह की ट्यूनिंग आपके साथ उसकी है। फिर आप उसको एक प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकते हैं कि चलो हम आप ही के हिसाब से एक तीसरा आंसर और देता हूं मैं आपको कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम देते हैं, वो प्रोडक्ट हम एमआरपी पे नहीं देते। हर प्रोडक्ट की 10 से 15%, 10 से 20% की एमआरपी डिस्काउंट हमारे हर सामान के ऊपर होता है। ठीक है। हम 10% के प्रोडक्ट भी फ्री देते हैं, हम 5 से 11% का कैशबैक भी देते हैं और हम 5वें महीने सामान भी फ्री देते हैं। कि आप सारा कैलकुलेट करो तो हम तो एमआरपी पे 48% की बचत देते हैं। कि आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ हमारे प्रोडक्ट को आप कंपेयर करके देख लो। यदि केवल प्राइस पॉइंट से भी कंपेयर करना है तो भी हम 48% सस्ते हैं एमआरपी के ऊपर। तो ये 3 आंसर आप प्रोडक्ट महंगे हैं ये दे सकते हैं अलग अलग तरीके से। पर ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। यदि वो बोले कि कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि 48% सस्ता कैसे होता है। ठीक है। सवाल नंबर 12 अगर कंपनी भाग गई तो, है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे, यदि आपका दोस्त है तो आप बोल सकते हो कि यार भाग भाग के 16 साल हो गए, इतनी तो भाग ली और कितनी भागेगी। कि हम तो चाहते हैं कि भागती रहे कंपनी और अगले 50-60 साल, 50-60 साल, 100 साल, है ना। यदि आपका दोस्त है तो आप हंसी मजाक में उसको ये बोल सकते हो। ठीक है। फिर आप इसका एक प्रैक्टिकल आंसर देंगे कि देखो आपने बोला कंपनी भाग सकती है। पहली बात तो कंपनी आज की डेट में ये कंपनियां भागेगी नहीं क्योंकि लीगल बिजनेस है। पिछले 16 साल से कंपनी चल रही है। ठीक है। तीसरी बात, यदि कंपनी भागती भी है तो आपका क्या लेके जाएगी? आपने 3,000 रुपए दिए, 3,000 रुपए का सामान ले लिया, तो यदि भागी तो आपका क्या लेके गई? कुछ भी नहीं। आपने सामान दिया, आपने पैसे दिए, सामान मिला, बिल मिला, आपका आपका हिसाब बराबर हो गया। तो यदि आपका हिसाब बराबर हो गया, यदि आपका कोई पैसा कंपनी के पास है ही नहीं, तो कंपनी भागेगी क्यों? कंपनी तो वही भागती है ना जो पैसा इकट्ठा कर लेती है और देती कुछ नहीं। तो पैसे लेके भाग सकती है। हमने तो आपसे पैसे लिए, सामान दे दिया, तो हम लेके क्या भागेंगे? कुछ भी नहीं। तो कंपनी भागने का तो कोई कारण है ही नहीं, है ना। आप ये जवाब उनको दे सकते हैं। और फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भैया कंपनी 5 करोड़ से शुरू हुई थी, आज 3,500 करोड़ की कंपनी है। तो आपके 3,000 रुपए से 3,500 करोड़ की कंपनी भागेगी क्यों? ऐसा होता है कि 3,000 करोड़ की कंपनी है और आप इस कंपनी में 30 करोड़ रुपए लगाते तो शायद भागने की एक बार कंपनी सोचती भी। 3,000 लेके थोड़ी भागेगी 3,000 की कंपनी। 3,000 करोड़ की कंपनी 3,000 रुपए लेके थोड़ी भागेगी, है ना। फिर ये आता है कि ये काम, ये इलीगल काम है। क्या ये इलीगल काम है? आप सबको पता है कि 9 सितंबर 2019 में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लीगल बिजनेस है। आज इसके नोडल ऑफिसर्स भी हैं, है ना। कि हर स्टेट में इनके नोडल ऑफिसर्स हैं। आप चेक कर सकते हैं, जाके कंपनी की वेबसाइट है, कंज्यूमर फोरम पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि यदि कंपनी आपकी उसमें रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि रजिस्टर्ड है यानी लीगल है। और आज की डेट में तकरीबन 319 कंपनी इंडिया में लीगल है, जिसमें से एक हमारी कंपनी भी है। ये डेटा डिटेल आपके पास होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलना चाहिए। जैसे ही कभी कभी इलीगल बोलता है, हमारे ही माथे पे थोड़ी आ जाती है ना, लाइनें दिखाई पड़ने लगती है माथे पे, यार ये बंदा क्या कुछ कहीं पढ़ के तो नहीं आ गया ये,
हमने इलीगल काम शुरू कर लिया हो, है ना? तो इन्फॉर्मेशन रखे कि भाई 9 सितंबर सन 2016 में ये बिजनेस लीगल हुआ था। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? फिक्की के पीएमजी की रिपोर्ट बताती है। ये सारी चीजें हैं, सारा डाटा वेरीफाइबल है, आप वेरीफाई करिए, उसके बाद ही आप इस बिजनेस को शुरू करें। बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा ठीक है यार, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया आपके, लोग पैसे भी कमा रहे, पर मैं सोच के बताऊंगा। ये सवाल आता है ना? प्लान भी देखा, बिजनेस भी समझ में आया, लोगों के चेक भी समझ में आए, लोगों की गाड़ियां भी समझ में आई, सब कुछ समझ में आया, लेकिन उसके बाद भी बंदा क्या बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, है ना? तो आपने क्या बोलना है उसको कि लगा तो मुझे भी ऐसे ही था यार, जब मैंने बिजनेस देखा कि यार पहले सोच लेता हूं उसके बाद करूंगा, पर यार मेरा सवाल है कि तू सोचेगा क्या, है ना? आप उल्टा सवाल पूछिए उससे कि सोचेगा क्या भाई तू। तो जब आप उससे पूछते हो ना कि कि आप सोचेगा क्या, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता बताने के लिए। ये सवाल केवल और केवल आपको टरकाने के लिए है कि चलो अब पीछा छूट जाएगा अभी फिलहाल के लिए, बाद में बात करेंगे, है ना? सो यदि आप उससे पूछते हो ना कि भाई तू बता तू सोचेगा क्या, तो वो कुछ भी आपको जवाब नहीं दे पाएगा। तो आप उसको बोल सकते हो कि यार यदि तेरे दिमाग में कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का कोई सवाल है जो समझ में ना आया हो या तेरे दिमाग को बोदर कर रहा हो, तो तू मेरे से पूछ सकता है अभी कि देख अभी तो मैं इस बिजनेस का एक्सपर्ट हूं, मैं तुझे सही सलाह दूंगा, है ना? यदि तेरे दिमाग में सवाल है तो तू किसी न किसी से तो पूछेगा, और यदि तू अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से या दोस्त से पूछेगा तो जवाब भी वैसा ही देगा जैसा उसको पता होगा। तो बेटर ये है कि तू सवाल मेरे से यही पूछ ले, मैं यही जवाब दे दूंगा तुझे, है ना? ठीक है? या फिर आप उसको बोल सकते हो कि भाई यदि एक्सपर्ट से पूछेगा तो एक्सपर्ट जवाब मिलेगा, है ना? कि एक्सपर्ट से पूछेगा तो एक्सपर्ट जवाब मिलेगा, और एवी किसी से पूछेगा तो जवाब भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है? अब ये बड़ा खतरनाक सा सवाल आता है कि क्या गारंटी है, सवाल नंबर 15, क्या गारंटी है कि मैं सफल हो जाऊंगा, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं कर तो लूंगा, पर चलेगा नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पैसे कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। मतलब हर आदमी क्या चाहता है कि गारंटी लिख के दो तब करेंगे, है ना? कि गारंटी लिख के दो तब करेंगे। तो आप उससे एक चीज पूछ सकते हो यहाँ पे कि यार गारंटी तो देख किसी चीज की होती नहीं है, पर ये है कि सक्सेसफुल लोग तो यहाँ पे भी है। आप उनको 10-20 लोगों के नाम गिनवाओ, फिर आप उनको बोल सकते हो कि क्या आपका बच्चा स्कूल जाता है? तो वो बोलेगा हाँ जाता है। तो आप बोलो कि जब आप लाख रुपए फीस भरते हो तो आपने प्रिंसिपल से कभी पूछा कि मेरा बेटा या बेटी टॉप करेगा कि नहीं करेगा? वो बोलेगा नहीं, नहीं पूछा मैंने। तो आपने बोला कि आप लाख रुपए ऐसे ही लगा रहे हो, एक बार तो पूछते कि मेरा बेटा या मेरी बेटी टॉप करेगी या नहीं करेगी, तभी तो लाख रुपए लगाते। वो बोला नहीं, ऐसे थोड़ी पूछ सकते हैं। तो बोलो वहां आप एक उम्मीद के ऊपर ही पैसे लग देते हो ना, फीस भरते हो ना, एक होप है, एक उम्मीद है कि मेरा बेटी बेटा जिसके लिए भी मैं पैसे भर रहा हूँ कि ये पढ़ लिख के आगे कुछ बनेगा, है ना? एक उम्मीद है। उस उम्मीद के सहारे आप शुरू से लेके आखिरी तक फीस भरते जाते हो। वो बोलेगा हाँ, कि यहाँ पे भी तो एक उम्मीद मैं दे रहा हूँ ना आपको, और उम्मीद के साथ मैं आपको एक सिस्टम भी दे रहा हूँ कि तेरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरी है, तेरी टीम की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरी है, तेरे लोगों को प्लान देने की जिम्मेदारी मेरी है, कि मैक्सिमम चीजें तो मेरे ही ऊपर है भाई, मैक्सिमम चीजों की गारंटी तो मैं ही ले रहा हूं ना। यदि तू तेरा पार्ट प्ले करेगा, मैं मेरा पार्ट प्ले करूंगा, और हम साथ मिलके दोनों काम करेंगे तो सफलता की गारंटी तो पक्की है। पर यदि केवल तू चाहता है कि गारंटी लिख के दूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना? कि दोनों को काम करना पड़ेगा, और देखो थोड़ी सी मेहनत तो सब जगह करनी पड़ती है, जहां मेहनत करोगे वहां पे सफलता जरूर होगी। कि तू एक आदमी मुझे बता दे जो आदमी सच्चे दिल से मेहनत करता और सफल ना हुआ हो। तो बोलेगा "हाँ यार मेहनत का फल तो मिलता है", कि यदि मेहनत का फल मिलता है तो वो यहाँ भी मिलेगा ना। और यहाँ पे तो इतने अच्छे मेंटर हैं, आप सोनू जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, और बहुत सारे लोग हैं उनके एग्जाम्पल दे सकते हो।
कि देखो एक दिन ये भी तो तेरे और मेरी तरह ही थे। जब इनकी शुरुआत हुई थी, इनकी शुरुआत भी तो तेरी और मेरी तरह ही हुई थी ना, पर इन्हें भरोसा था अपने ऊपर। आज सबसे पहले यदि तू गारंटी मांग रहा है, तो तुझे खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ इसको, कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। तभी जाके आगे धीरे-धीरे हम दोनों मिलके सिस्टम को फ़ॉलो करके इस बिज़नेस में हम आगे बढ़ सकते हैं और सफल होने ऐसे ही सफल होते हैं, क्योंकि सफलता की गारंटी कोई नहीं दे सकता। पर हाँ, सफल होने के लिए जो प्रयास करने पड़ेंगे, मैं मेरी तरफ से गारंटी लेता हूँ कि मैं वो सारे प्रयास तेरे साथ करूँगा, बशर्ते तू तैयार हो। जब सामने वाले को आप ये हौसला देते हो कि भाई मैं तेरे साथ अपना पूरा टाइम व्यतीत करने के लिए तैयार हूँ, तेरे लोगों को ट्रेन करने के लिए तैयार हूँ, तुझे सिखाने के लिए तैयार हूँ, तेरी टीम को आगे लेके जाने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आदमी इसी भरोसे से आपके साथ बिज़नेस करता है। क्योंकि 90% लोग यदि इस बिज़नेस को जॉइन नहीं करते तो 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो इस बिज़नेस को गलत मानते हैं या उन्हें डर रहता है असफल होने का। क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप को असफल देखना नहीं चाहता। और इसका छोटा-सा एक इससे बाहर निकलने का सिंपल तरीका है, जब आप उसके कंधे पे हाथ रख के बोल दो, "यार मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, दोनों भाई मिलके करेंगे।" आपने उसे उस डर से बाहर निकाल दिया, जिस डर के कारण वो एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा। है ना? जब आप इस डर से उसको बाहर निकाल देते हैं, तो आदमी ज़रूर आपके साथ इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करता है। सो लास्ट क्वेश्चन है मेरा मन नहीं है ना? कि मेरा मन नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब ना मनदीप जी दें। अब जिसका मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं सुंदर जी। इसीलिए सर मैंने आपको बोला इसका जवाब देने के लिए। देखो ये बहाने हैं, मेरा मन नहीं है इसका मतलब उसको अभी तक समझ में नहीं आया है ना, राइट? वो उसको समझ में नहीं आया, इस बिजनेस का पोटेंशियल समझ में नहीं आया, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है, राइट? अगर आपने उसको अच्छे से समझा दिया, अच्छे से उसको पोटेंशियल दिखा दिया, उसको समझ में आ गया कि हाँ यार यहाँ से पैसे आ सकते हैं, राइट, तो वो बंदा आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा। सो थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपका सेशन बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा, और आई एम श्योर सबने नोट्स बनाए होंगे। सो दोस्तों मैं लास्ट में बस आपके 2 मिनट लूंगा, प्लीज सुन के जाइएगा, क्योंकि सुंदर जी ने अभी कुछ और भी डिस्कस करना है आपसे, अभी 2-3 स्लाइड्स और भी हैं सुंदर जी की, तो मैं सुंदर जी को हैंड ओवर करूंगा ये सेशन। सुंदर जी अभी है सेशन हमारा आपका 5-10 मिनट का, हाँ सर, ये अनाउंसमेंट है हमारी सिर्फ? बस अनाउंसमेंट है सर, अनाउंसमेंट है और टेस्ट है सर आधे घंटे का। चलो फिर वो मैं ही कर देता हूँ। जैसे कि आप स्लाइड चेंज करिए सुंदर जी, जैसे कि सेशन आप देख सकते हैं कि कल का सेशन हमारा सुंदर जी का सेशन है, ये पहली अनाउंसमेंट है, और मैं आपको वादा करता हूँ कि जूम का हमने टारगेट बढ़ा दिया है, सो डोंट वरी, है ना? कल जूम पे आप 500 लोग लेकर आए तो हमें कोई टेंशन नहीं है, कल 100 की टेंशन नहीं होगी आपको, कल आपके 500 लोग आ सकते हैं। अभी स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं, सब लोग अगर 5-5 लोग लेकर आएंगे तो हमारे पास कैपेसिटी है, डोंट वरी, राइट? तो कल सुंदर जी का सेशन है, और मैंने आपको जैसे बताया कि सुंदर जी हमारे नए क्राउन बनने जा रहे हैं इस महीने में, तो मैं चाहता हूं कि कल आप सुंदर जी का हौसला बढ़ाएं अपने 4-4, 5-5 गेस्ट को लाके, और मेरे भी कल 5 गेस्ट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को भी अब क्राउन से आगे बढ़ रहा है। पहले मैं सोचता था कि नहीं यार 3-4 महीने यही इसी क्राउन पे रह के थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, बट अब सुरेंद्र जी क्राउन बन गया तो आई एम श्योर मुझे एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। तो कल मेरे भी 3-4 गेस्ट आ रहे हैं सुरेंद्र जी, तो प्लीज उसको हम कल क्लोज करेंगे। कल बिल्कुल का सर, सेशन बिल्कुल। सुंदर जी का है, और परसों संडे का सेशन 2 बजे का मेरा है, उसके लिए मैं आपको अभी से इनवाइट करता हूँ, राइट? और उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट की संडे को हम लोग एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा एक ट्रेनिंग है जो कि नमिता जी करेंगी ट्रेनिंग संडे को 5 बजे, जो कि हमारा डेमो ट्रेनिंग होगा, डेमो सेशन होगा। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डेमो करके दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट्स से बेहतर कैसे हैं। मतलब अगर आपने किसी के सामने हमारे प्रोडक्ट्स का डेमो कर दिया तो इट मीन्स कि वो आपका कंज्यूमर बन गया, 100%, कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं है। अगर डेमो करके आप दिखा देते हैं ना, तो समझ लो वो ग्राहक फिर आपका है। तो डेमो सेशन है, इसको आप जरूर अटेंड कीजिएगा। और एक पोस्टर में इसमें मैं लगा नहीं पाया, बुधवार को एक सेशन हमारे संतोष शर्मा जी का है, जो कि डायनेमिक लीडर है, बहुत जबरदस्त ट्रेनर है। तो